मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेघ आए कविता का यह तीसरा पार्ट है। दो पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। आज कविता का तीसरा और अंतिम पार्ट समझिए। कविता जो है यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बनठन के समर के। इस कविता का इतना ही पार्ट शेष था, जहाँ से मैं आपको इसका भावार्थ समझाने का प्रयास करूँगा। कविता के जो सेकंड पार्ट में आपने इस कविता का भावार्थ समझा कि मेघ आए बड़े बनठन के समर के। जिस तरह से शहर से गांव में कोई मेहमान पहुंचता है, उसी तरह मेघ भी बहुत ही सज धज कर, बनठन के सज धज कर वह गांव में, या वह एक वर्ष के बाद जब उनका आगमन होता है तो बहुत ही साज सज्जा के साथ मेघ का आगमन होता है। कवि ने उसी को शहरी मेहमान का प्रतीक मानकर गांव में वह मेहमान जब पहुंचता है तो गांव के लोग किस तरह प्रसन्न होते हैं, कवि ने उसी को रेखांकित करने का प्रयास किया कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। गांव की युवतियां किस प्रकार से भागती हैं जब मेहमान को देखती हैं, और पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। गांव के लोग किस तरह गर्दन उठा उठा के उस मेहमान को देखते हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखे, मतलब किस तरह नदी भी तिरछे नेत्रों से उस मेघ को देख रही है, और गांव की मतलब नदी जैसे है उसी प्रकार गांव की बहुएं भी घूंघट की आड़ में उस मेहमान को देखती हैं। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। आगे आप समझिए कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी। बूढ़े पीपल, कवि ने बूढ़े पीपल की संज्ञा इसलिए दी है कि पीपल जो है वह सभी वृक्षों में बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला वह वृक्ष है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। उसी तरह गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो वयोवृद्ध हैं, वे लोग मेहमान का आगे बढ़कर, जुहार का अर्थ होता है स्वागत करना, स्वागत करते हैं। गांव में जब कोई मेहमान पहुंचता है तो बड़े बुजुर्ग या वयोवृद्ध स्वागत करते हैं। उसी तरह जब मेघ बारिश होने के लिए, बारिश होने वाली होती है, तो जब हवा चलती है पहले, उस हवा के कारण मेघ पीपल के पत्ते पहले ही हिलने लगते हैं, पहले ही संकेत देने लगते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हवा के कारण वह हमेशा उनके पत्ते मतलब उसमें हिलने का जो है होता है, वो पत्ते हिलते रहते हैं। तो कवि ने क्या कहा कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, उसी तरह गांव के वृद्ध स्वागत के लिए तैयार हो। फिर लिखा है बरस बाद सुध लीनी, एक वर्ष के बाद आपने सुध ली। बरस बाद, जो वृद्ध हैं वह मेहमान से कहते हैं कि आपने आने में पूरा एक वर्ष लगा दिया। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। और जो लता है, लता रूपी जो पत्नी है उनकी, वह ओट हो किवार की, किवार के आड़ में बहुत ही उत्सुक होकर अपने पति से कहती हैं, आए हुए उस मेहमान से, शहरी मेहमान से, कि आपने आने में जो है
अकुलाई हैं। ओट हो क्योर की बोली अकुलाई लता, ओट हो क्योर की बहुत दिन बाद आपने हमारी सुध ली है, बरस बाद सुध लीनी। और मेहमान के आने से ताल भी हर्षित है। जिस तरह बादल के आने से, मेघ के आने से ताल हर्षित है, उसी तरह ताल रूपी जो वह है, क्या कहते हैं, साला, वह भी हर्षित है। तो वह पानी भर कर लाया, पानी परात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। फिर लिखते हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब धर्म की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिज अटारी कहते हैं, जो मकान है, छत है, उसका ऊपरी हिस्सा, छत के ऊपर बनने वाला एक कमरा, उसको अटारी कहते हैं, या जिसको कोठा बोल देते हैं, ऊपर का हिस्सा अटारी। गहराई दामिनी दमकी, दामिनी अर्थात बिजली और दमकी अर्थात चमकी। तो जब शहरी मेहमान अपने पत्नी से मिला तो कवि ने लिखा कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी, कहाँ मिलते हैं, कोठे पर। उस समय जब मिलते हैं तो दामिनी, दोनों के पति पत्नी के मिलन से बिजली कौंध जाती है, दामिनी दमकी। और पत्नी कहती है कि मेरे अंदर जो भ्रम था क्षमा करो, गांठ खुल गई अब धर्म की। जो संदेह था, आप नहीं आ रहे थे, इतना दिन बीत गया, तो मेरे मन में, मेरे हृदय में भ्रम पैदा हो गया था, संदेह पैदा हो गया था, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करो गांठ खुल गई अब धर्म की। अपने पति से जो उसके मन में संदेह हो गया था कि 1 वर्ष बीत गया अभी तक नहीं आए, उसके लिए वह क्षमा चाहती है। और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, जो वियोग के आंसू हैं वह मिलन की खुशी में, मिलन के आंसू में बह गए। आंसू जो बह रहे हैं वह मिलन के आंसू हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और पति पत्नी के मिलन के कारण आंखों से अश्रु बह रही हैं। उसी प्रकार जब मेघ आए, बारिश हुआ, तो बांध टूटा झरझर, बांध टूट गए, मतलब जो भी मर्यादाएं थी वह मर्यादाएं टूटने लगी। खेत जो है, उसके जो नदी हैं, जो ताल हैं, वो सब पानी से भर गया। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, और मेघ का आगमन बड़े ही सज धज कर होता है। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह कविता मेघ आए पूर्ण हुआ। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि यह कविता आपकी समझ में आ गई होगी।